बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लजीज मटन मलाई हांडी की रेसिपी, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मटन की यखनी बना ली है। उसके लिए मटन को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लीजिए। उसके बाद कुकर के अंदर सारा मटन ऐड कर दीजिए। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती चलती हूँ। साथ में प्याज ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लीजिए, ऐसे ही रफली कट कीजिए और ऐड कर लीजिए। और साथ ही 10 से 15 लहसुन ऐड कर लीजिए अच्छे से छील के। उसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड होंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिए, स्टार नाइस, क्लोव्स, दालचीनी, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी ऐड कर लीजिए थोड़ी सी। और पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 कप काफ़ी रहेगा। जितनी क्वांटिटी मैंने मटन की आप लोग के साथ मेंशन किया उस हिसाब से। तो पानी ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद कवर करके इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना। 15 मिनट के बाद मटन यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं मटन की कोई भी बोटी उठा के उसको तोड़ के चेक कर लीजिए। अगर वो अच्छे से पक गया तो ठीक, वरना इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए आप कवर करके पकने के लिए रख दीजिए कुकर में मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे तकरीबन ये मटन स्टॉक जो यखनी बन के तैयार हुई है मटन की, वो बिल्कुल रेडी है। मटन भी अच्छे से पक चुका है, मैंने चेक कर लिया है। इस वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप भी चेक कर लीजिए। क्योंकि अभी आप इसको मज़ीद पका सकते हैं कुकर में, वरना बाद में आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको पकाने में। तो बेकिंग सोडा वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे जो मैं आपको साथ साथ टिप्स दे रही हूँ। तो अब इस मटन को फ़िलहाल के लिए साइड पे रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो मेन स्टेप है यहाँ पे हमारा ये मलाई मटन की हांडी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कप दही। दही में ऐड होगा ग्रीन चिली और कोरिएंडर का पेस्ट। आप अच्छे से पीस के या ब्लेंडर में उसका पेस्ट बना के ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा ग्रीन चिलीज ऐड नहीं कीजिएगा वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला और चिली फ्लेक्स 1 to 2 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें और मसाले ऐड नहीं करने इस चीज़ में, इसी से बहुत ही अच्छा और बहुत ही लजीज फ्लेवर आ जाएगा इस हांडी का। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से दही को मिक्स कर लीजिए। लम्स नहीं रहने चाहिए, दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि बाद में जब आप ऐड करें तो दही बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए, लम्स ना बने। तो यहाँ पे तकरीबन मसाला हो चुका है बिल्कुल मिक्स। आप देख सकते हैं थिक है दही। तो दही मैं यहाँ पे घर का बना हुआ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस दही के मिक्सचर को भी रख दीजिए साइड पे। मैं आपको बताऊंगी आपने कब और कहाँ ऐड करना है इसको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। और साथ ही ऐड करेंगे जो मटन हमने बॉईल किया था, वो मटन आप निकाल के ऐड कर लीजिए। मटन के साथ जो भी मसाले थे वो आप अच्छे से छान के निकाल के ऐड कर सकते हैं। बाकी जो स्टॉक है वो आप साइड पे रख दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगी। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस चीज़ में आपको ज़रूरत ना भी पड़ी तो आप उसको स्टोर करके चावल में ऐड कर लीजिए, या बाद में कोई भी आप बनाएंगे पुलाव वगैरह तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो उस स्टॉक को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मटन था वो हमने सारा ऐड कर लिया। अब अच्छे से मटन को भून लेंगे ऑयल में, अच्छे से भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपने साथ साथ क्या ऐड करना है इस मलाई मटन की हांडी के लिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, आप सबको बहुत पसंद हुई है कि अपने लाजमी ट्राई करना है। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब 5 मिनट भुनाई के बाद आपने ऐड करने जो दही का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो आप ऐड कर लीजिए। आप दही के साथ क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जब आप दही में मसाले ऐड करते हैं उस टाइम आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाता है ग्रेवी में। तो यहाँ पे जो अब हमने दही ऐड किया इसको हमें अच्छे से पका लेना है। दही का पानी रिलीज़ होगा, उसको अच्छे से ड्राई करना है और दही को भून लेना है अच्छे तरीके से। पानी हमें इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं ऐड करना और बिल्कुल भी पानी हमें चाहिए भी नहीं इस मसाले में। तो पानी जो है वो बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे, मसाला अच्छे से भून लेंगे। और अब आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए, क्योंकि हमने पहले दही वाले मिक्सचर में नमक ऐड नहीं किया था। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, अपने जायके के मुताबिक फ़िलहाल इस ग्रेवी में नमक ऐड कर लीजिए। बाद में टेस्ट कर लीजिएगा, कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। तो अब आपने ग्रेवी को अच्छे से भून लेना है
तकरीबन आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी आप कुक कर लेंगे मटन को अच्छे से कुकर में, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भुनाई के टाइम नहीं लगेगा इसको मटन को गलाने में, पकाने में, क्योंकि आप कई बार बेकिंग सोडा वगैरह भी ऐड कर देते हैं मटन को पकाने के लिए, तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप कुकर में अच्छे से इसको पका लेंगे। अगर थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है तो आप दोबारा से इसको कुकर में रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, तो वो भी नहीं रहेगा और मटन जो है वो अच्छे से टेंडर और जूसी बोटी बनेगी, मटन अच्छे से गल जाएगा। ईद का मौका है और दावतें तो हर घर में ही चल रही होंगी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी मटन और बीफ की रेसिपीज शेयर की हुई हैं, ताकि दावत के मौके पर आपके लिए भी आसानी रहे। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपीज़ होती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह ऐड नहीं करते, क्योंकि आजकल गर्मी भी है, तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा गर्म मसाले भी यूज़ नहीं करें। जैसे इस रेसिपी में भी मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, आप देख सकते हैं दही में सिर्फ 2 मसाले ऐड होंगे और उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आपको मिल जाएगा हांडी का। आपको रेड मिर्चें वगैरह, हल्दी वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी किसी ख़ास रेसिपी की फरमाइश हो ईद के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ वो रेसिपी भी जल्द अज जल्द शेयर करूँगी। और ईद का मौका है तो अपनी ईद स्पेशल कोई फेवरेट डिश मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, और आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपसे रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूं। तो अब जब आप तकरीबन मटन को 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपको ऑयल काफ़ी सरफेस पे नज़र आएगा। तो बस आपने तब तक ही अच्छे से मटन को भून लेना जब तक मसाला जो है वो थिक नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो आपको ऊपर सरफेस पे नज़र आना स्टार्ट नहीं हो जाता। तकरीबन यहाँ पे मटन मलाई हांडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। आप गार्निश कर लीजिए कोरिएंडर लीव्स के साथ, ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा अगर आपकी इतना टॉलरेंस नहीं है स्पाइस में। तो आप जो ग्रीन चिली का पेस्ट है वो कम ही ऐड कीजिए, तभी मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव का पेस्ट भी साथ ऐड कर दिया था ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो यहाँ पे अब तकरीबन हमारा मटन मलाई हांडी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ, अब आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं रोज़ आपके साथ ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद लाजमी जाके मेरा दूसरा चैनल हबीबा की रेसिपी को ज़रूर देख लीजिएगा। उस पर बहुत सारी मीठे की आप लोग के लिए लजीज और इंस्टेंट रेसिपीज़ है जो आपको बहुत पसंद आएंगी। और इस रेसिपी को लाजमी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार, लाजवाब, लजीज, मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।